नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 17 जून 2020 कैसा जाने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन अपने मूड को अपलिफ्ट करने की कोशिश करिए। जो इतने दिनों से ऑन एंड ऑफ आपका कुछ चीज़ों को करने का मन नहीं होता, उस मन को आपको स्वयं ही कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को भी अवॉइड करिए जो अराइज कर सकते हैं, अचानक से आपके सामने आ सकती है, कार्य क्षेत्र में भी और आपके रिलेशनशिप के संदर्भ में भी। तो उन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को आज के दिन अवॉइड करने की कोशिश करिए जो आपके मन को खराब करती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा व्यवस्थित और होना पड़ेगा। कोलैबोरेटिव अप्रोच लेकर चलिए, शेड्यूल करिए पेंडिंग टास्क और आगे की तरफ ऑर्गेनाइज्ड होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि सारे कार्य क्षेत्र के जो चैलेंजेस हैं या जो भी आपके अनअटेंडेड इश्यूज हैं उनको भी आप एड्रेस कर पाएँ या कम से कम एक रणनीति तैयार कर पाएँ कि इसको कैसे आप एड्रेस करने की सोच रहे हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आपके मन में जो अब फियर चल रहा था, डर चल रहा था, चाहे वो आपकी जॉब जाने का या प्रमोशन ना होने का डर था, उसको प्लीज़ लेट गो करिए। अब बहुत समय हो गया। इनसिक्योरिटीज़ पे आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। आर्थिक उन्नति के संदर्भ में अगर इनसिक्योर होकर चलते रहेंगे तो आगे आप कर्मठ होकर अपनी चीज़ों को अपने पक्ष में या कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम जो आप निराशा या टेंशन से ही भरे रहते हैं, तो उससे निकलने का प्रयासरत आपको स्वयं ही होना पड़ेगा। और जो भी आपके फियर्स हैं या जो भी आपको अनिश्चितताएं लगती हैं, वो वास्तविकता में इतनी बुरी भी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि आपके लिए सिचुएशंस वैसे ही पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से लेकर आ रही हैं। चाहे वो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपकी हेल्थ के संदर्भ में दिख रहा हो, चाहे आपकी पारिवारिक स्थिति हो, कहीं ना कहीं से शुभ संकेत तो दिख रहा है। तो उसको आपको आज के दिन समझने की ज़रूरत है। प्लान कर लीजिए अकॉर्डिंगली अपना डे, जिससे कि कुछ ना कुछ आपको बेटर एनहांसमेंट हो सके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। आप अपने ऋण को भी फुलफिलमेंट उसका कैसे करेंगे, उसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। पेंडिंग टास्क को आज के दिन एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, हेल्थ इंप्रूव रहेगी, मन आपका आपके कंट्रोल में रहेगा। खर्चों पर भी अब थोड़ा सा और एफर्ट करना है, सोच समझ के उसको खर्चों को लगाना है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के बारे में आप रुक सकते हैं, उसमें सोच विचार करके चलने की ज़रूरत है। फैमिली में अगर कोई क्राइसिस चल रहा था तो आप अपना वहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। और इसी के साथ साथ परिवार में अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ रही होगी तो आप अपनी सूझबूझ से उसको भी अवॉइड कर पाएंगे। माता पिता के लिए आप हमेशा ढाल की तरह खड़े रहेंगे। उनको आप सही राय मशवरा, उनकी सेवा, सब कुछ आपका आपके परिवार से जुड़े रहेंगे, लगाव रहेगा। इस तरह की परिस्थितियां आज के दिन आपके मन को भी शांत करती हुई आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा करेंगी, जिसको आप कार्य क्षेत्र में हो रहे चैलेंजेस को बेहतरीन तरीके से एड्रेस या फिर उनको आप चैलेंजिंग सिचुएशन को भी फेस ऑन ले पाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, पास्ट इवेंट्स जो आपके लाइफ में हो गए, चाहे वो कुछ घटनाएं हों, चाहे वो कोई इमोशनल एक्सपीरियंसेस हों, चाहे वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हों, चाहे वो कोई एक कंडीशन रही हो, पास्ट इवेंट्स के बारे में अब सोचना बंद करिए। अब हो चुका टाइम। अब बहुत ज़्यादा आपने अपनी अटेंशन, अपनी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यू हैड इनफ। अब प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए और पास्ट के बारे में सोचना बंद करिए। फोकस करिए आगे की तरफ, रिव्यू करिए अपने एक्शंस को, अपने दिमाग को, अपने प्लानिंग्स को, अपने स्वास्थ्य को, सारी चीज़ों को रिव्यू करिए और आगे की प्लानिंग करिए, एग्जीक्यूट करिए। अच्छे प्लान्स, बेटर प्लान्स, हेल्दी प्लान्स जो आपके स्वास्थ्य, मन, लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट लाएं। डाइट को इम्प्रूव करिए। कुल मिला के आज के दिन अपनी ही चीज़ों को इंट्रोस्पेक्शन करके व्यवस्थित ढंग से आगे चलाने की कोशिश करिए। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो स्टमक रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड या ईएनटी संबंधित कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, उसको लाइटली ना लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसी अवस्थाओं को आप इग्नोर कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे व्यक्ति विशेष को इग्नोर कर सकते हैं जो आपके जीवन में सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए ही आते हैं या आपका मेंटल बैलेंस या मोराल को डाउन करते हैं और फिर कुछ समय तक आपके जीवन में रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं।
ऐसे लोगों से आपको आज के दिन कंप्लीट डिटैचमेंट कर लेना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अब आप अपना कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव टाइम कुछ अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने में लगाएंगे। चाहे वो आप अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए समय बिताएं, कुछ अध्ययन करें, स्पिरिचुअली भी आप इंक्लाइंड हो सकते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के बारे में भी आप सोच सकते हैं, नौकरी चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका परिवर्तन आपकी सोच में अगर आएगा तो परिस्थितियां अपने हिसाब से ऑलरेडी जो मूव कर रही हैं उनमें तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो घर के मैटर्स से आपको थोड़ा सा तनाव रहेगा, या मैं ये कहूं आप ओवर ऑक्यूपाइड रहेंगे तो बैलेंस बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। चिंतित भी हो सकते हैं माता या पिता तुल्य किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मैनेज योर डे इफेक्टिवली, जिससे कि आप अपने कार्यक्षेत्र में भी योगदान दे पाएं और परिवार के लोगों के लिए भी आप खड़े हो पाएं। रिलेशनशिप में अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ रही है तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे पहले अगर कोई सिचुएशन होती थी तो वो ज़रूरत से ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे जाती थी और आप उसी जोन में चले जाते थे। अब ये मिराकुलसली सिचुएशन नहीं होगी, चाहे वो आपके सूझबूझ का एक रिजल्ट हो, चाहे वो आपकी नज़रिए को चेंज करने का कुछ ना कुछ रिजल्ट हो। अब ये परिस्थितियां आपको इतनी परेशान नहीं करेंगी क्योंकि अब आपने अपने लिए काम भर का कंट्रोल बना लिया है। नाउ यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कंसिडरिंग द होल सिनेरियो, ये आपके लिए शुभ संकेत है कि आप इवॉल्व हो रहे हैं, आगे बढ़ते चलिए, आपको अपनी परिस्थितियों में पॉजिटिविटी और दिखाई देगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन आपको अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने की ज़रूरत है। आपको वो काम करना चाहिए जहां पर आपको स्ट्रेंथ मिलती है। ऑब्जेक्टिविटी, रीजनिंग, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, कार्य क्षेत्र में विस्तार के बारे में भी आप सोच सकते हैं या नौकरी चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें की शुरुआत तब होती है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको ये प्रेरित करे कि भाई चलो ठीक है, आगे हम इसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं। सो आज के दिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। उन सुचारू ढंग से अगर आप अपनी प्लानिंग्स को लेकर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि परिस्थितियां तो आपकी बेटर हो ही रही हैं, साथ ही साथ आप उन मैटर्स को भी एड्रेस कर पा रहे थे अब जहां पर आप इतने समय से उससे बचते चले आ रहे थे, या आप सोच रहे थे कि इसको चलो कर लेंगे या उसको टालने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आप उन परिस्थितियों को एड्रेस भी कर पाएंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। वाणी पे हाउएवर आपको आज के दिन चेक पॉइंट या कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेहतरीन रिव्यू के साथ, रिव्यू करते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को। बिजनेस के विस्तार के रूप में कहीं ना कहीं आपको कोई बाहर से हेल्प मिलेगी, विस्तार के बारे में सोच सकते हैं, कोई इन्वेस्टर मिल सकता है, कोई पार्टनरशिप के लिए आगे आ सकता है। फैमिली के साथ टाइम बिता पाएंगे, परिवार के साथ बिताया गया टाइम आपकी परिस्थितियों को और बेटर करेगा, आपके मन को शांत करेगा, और जहां पर पहले चीज़ें आपको परेशान करती थी अब आप जहनी तौर पे या इमोशनल लेवल पे उतना परेशान नहीं होंगे। बेटर एलोकेशन ऑफ फिनेंसेस कर पाएंगे, यानी कि मैं कहूँ आपका प्लान भी अब ज़्यादा तरीके से काम करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा होते हुए आज के दिन देखेंगे। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, इफ समथिंग नीड्स टू बी डन इट हैज़ टू बी डन कम व्हाट मे वाली मानसिकता के साथ आप चलते हैं। व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ों को एम्ब्रेस करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन ज़रूरी है मन को शांत करें। कहीं ना कहीं आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आप अपनी जीवन में चल रही करंट समस्याओं से आपको रास्ता दिखेगा, कोई ना कोई एक एक्सटर्नल हेल्प आपको दिखाई देती नज़र आएगी। ये डिवाइन हेल्प भी हो सकती है, डिवाइन गाइडेंस भी हो सकती है। कुछ आसानी से अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा इंक्लाइंड हैं, योग करते हैं, अध्यात्म करते हैं, अध्यात्म में मेडिटेशन करते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अपने मन को शांत करेंगे तो आपके जीवन में चल रही कोई भी अगर समस्या होगी तो उससे निजात पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक अचानक से एक आइडिया या एक हेल्प या कुछ एक संदेश मिल जाएगा। आप आज के दिन ओवर ऑक्यूपाइड अपने आप को ना करें, यानी कि अगर आपको व्यवस्थित ढंग से इस दिन को बिताना है तो प्रायोरिटीज़ को पहले संतुलित करके चलें, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से इस दिन से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी निकाल पाएं। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, किसी से हेल्प मांगने में बुराई नहीं है।
आप अपने पार्टनर के साथ भी अपने इनसिक्योरिटीज़, फियर को शेयर कर सकते हैं। इससे आपके संबंधों में पड़ी हुई लंबे समय से दरार भी कम होगी, गैप कम होंगे, फासले कम होंगे। कुछ पुराने रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है, या फिर अगर आपके रिश्तों में रिकूपमेंट की ज़रूरत थी या रेजुविनेट करने की ज़रूरत थी, वहाँ से भी कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ बेटर होते हुए नज़र आएंगी। आज के दिन आपको बिजी विदाउट वर्क नहीं रहना है कि मैं ऑक्यूपाइड हूँ पर पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो व्यवस्थित ढंग से दिन की शुरुआत करनी है। ट्रैवल को आपको अवॉइड करने की कोशिश करना है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी ही है तब प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशंस को इतना लाइटली मत लीजिए, वहाँ पर चेक पॉइंट लगाइए। पेट से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, जिसको आप छोटी मोटी दिक्कत समझ रहे हैं, वो आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ी परेशानी ला सकती है। इसलिए खान पान पे, दवाई अगर आप ले रहे हैं तो उस पर बैलेंस बनाने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन एंगेज्ड रहिए। चाहे आप कार्य क्षेत्र में अपना इन्वॉल्वमेंट दें, चाहे परिवार के साथ समय बिताएं, यही एक तरीका है साधारण सा नेगेटिव थॉट्स को अपने आप से दूर रखने का। नॉवेल पढ़ सकते हैं, कुछ भी लिखा पढ़त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। डू समथिंग दैट कैन कीप यू एंगेज्ड, सो दैट आप अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल या नेगेटिव थॉट से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि अचानक से ये जो डीप सीटेड आपके इमोशंस हैं, ये साइकोलॉजिकल लेवल पे अचानक से स्ट्रेस आपके जीवन में बढ़ा देंगे। इसलिए चेक पॉइंट लगाइए इमीडिएटली। जहाँ पर अगर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आर्थिक उन्नति के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ऑक्यूपाइड रहिए, सही लोगों के बीच में जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, उठना बैठना करिए, उनसे राय मशवरा करिए। परिवार के साथ रहिए, परिवार की माता पिता की सेवा करिए, उनसे अपनी स्ट्रेस को शेयर करिए। आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिलता हुआ आज के दिन नजर आ जाएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन आप अपने मन को शांत करने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अब आप ने जो अपना एक इवॉल्व हुए हैं आप, और अपना नज़रिया चेंज किया है, ये बेहतरीन तरीके से आपके लिए आगे की, अगर मैं फाइनेंशियल्स को भी देखूं तो इम्प्रूवमेंट के दायरे में लाकर आपको खड़ा तो कर देता है। और आपको आज के दिन बेहतरीन तरीके से जो आपका नज़रिया है उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स भी चेंज करिए, चाहे वो आपके घर के वातावरण के बारे में हो, आपकी सोच के बारे में हो, कार्य क्षेत्र में आपके परफॉर्मेंस के बारे में हो। आप अपना जिस थिंकिंग पैटर्न पे चल रहे थे, कोशिश करिए उसको दूसरे की नज़र से भी देखें। वहाँ पर आपको काफ़ी गैप आइडेंटिफाई होंगे। अगर आप उस पर काम करेंगे तो आप अपनी परिस्थितियों को और भी बेहतर बना सकते हैं। आपको रिलेशनशिप में अपना नज़र नहीं, अपनी नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी बातों को नहीं सुनता, या आपको वहाँ से डिस्कनेक्ट या केयर नहीं मिलती, आप उस चीज़ को ज़रा दूसरे ढंग से देखिए। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी कि आपके पार्टनर की तरफ से भी इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है जितनी आपने अपनी दिमाग में क्लटर्ड थॉट के ज़रिए जनरेट कर ली है। सो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ठहराव के साथ सिचुएशंस को एड्रेस करने की ज़रूरत है। मन को प्रबल बनाने के लिए योगा अध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में विस्तार के भी कुछ ना कुछ योग तैयार होंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।